देखो बच्चों, साधारण ब्याज हम लोग जो है कभी जरूरत पड़ता है तो किसी न किसी के पास जाके हम जो है कुछ पैसे उधार लेते हैं, है ना। कुछ पैसे उधार लेते हैं, 2 महीना, 4 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, जरूरत के हिसाब से लेते हैं। उसके बाद जितना पैसा उधार लिए रहते हैं वो तो उनको दे देते हैं, साथ ही साथ उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी देते हैं, वही है ब्याज। उसी को बोलते हैं साधारण ब्याज। जब हम किसी से उधारी लेते हैं, उधारी के बदले हम कुछ पैसे उसको और देते हैं एक निश्चित समय बाद, तो वो जो साधारण ब्याज कहलाता है ना। और जो पैसा हम जो है उधार में लाते हैं या किसी को देते हैं वो मूलधन कहलाता है ना। जो हम किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं वो जो है मूलधन है ना। और समय जो है एक निश्चित समय के लिए हम जो उधारी लेते हैं, जैसे 2 महीना, 4 महीना, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ये समय है। और दर है ना, एक प्रतिशत दर निर्धारित रहता है कि इतने रुपए का 1 साल में इतने प्रतिशत के हिसाब से हमको चुकाना है, ऐसा ये दर है। तो साधारण ब्याज का सूत्र हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। दर हमेशा प्रतिशत में रहता है, इसीलिए हम नीचे बटे में 100 लिखते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जो है 600 रुपए 2 वर्ष के लिए उधार लेता है ना, तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना रुपए ब्याज देगा, ऐसा अगर पूछते हैं तो हम सीधा लिख देते हैं मूलधन की जगह सूत्र लगाएंगे साधारण ब्याज मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो मूलधन की जगह 600 गुना दर कितना दिया है 5, समय कितना दिया है 2 वर्ष बटे 100। अब देखो कुछ कट सकता है क्या इसमें, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य कट गया। अब हमारे पास कितना बचा है भाई, 6 गुना 5 गुना 2 बचा है, गुना करो 5 दूनी 10 गुना 6 बराबर 60। ये क्या हो गया ब्याज, ये क्या हो गया ब्याज, साधारण ब्याज। अब भाई व्यक्ति को हम पैसा देंगे तो केवल 60 रुपए बस तो नहीं देंगे और केवल 600 रुपए बस नहीं देंगे, पूरा दोनों पैसे को मिला के देंगे ना। तो दोनों पैसे को मूलधन और ब्याज को जब मिला के देते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर हो जाता है मूलधन प्लस मूलधन और धन ब्याज, ठीक है। तो मूलधन कितना है 600 रुपए है मूलधन, ब्याज कितना है 60 रुपए, तो मिश्र धन कुल कितना देगा 660 रुपए। ये है भाई साधारण ब्याज का सूत्र से संबंधित प्रश्न। देखो बच्चों, अब जो है ये साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न नवोदय में पूछा गया है। तो एक प्रश्न मैं बताता हूँ जो जवाहर नवोदय विद्यालय 2019 में पूछा गया सवाल है। सवाल ये है कि कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,600 रुपए हो जाएगी। तो ये आपका ऑप्शन दिया है रुपए 6,000, ऑप्शन बी दिया रुपए 5,000, ऑप्शन सी दिया रुपए 4,000, ऑप्शन डी दिया रुपए 6,200 रुपए। तो आपको निकालना है। तो सर्वप्रथम जो है आप क्या करेंगे भाई, प्रश्न में देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। जब भी प्रतिशत में लिखा रहे तो समझ जाना वो क्या है दर है। दर बराबर कितना प्रतिशत 8%। वर्ष वाले जो दिया रहे तो समझ जाना वो क्या है समय है, कितना है 4 वर्ष। और हमको पूछा गया कौन सी राशि जो हम जो है या तो उधार लेंगे या उधार देंगे, कौन सी राशि को उधार दे या ले कि वो 4 साल बाद 6,600 रुपए हो जाएगी।
तो 6,600 रुपए बाद में लौटाने वाला चीज हो गया ना। तो लौटाते हैं तो हम जो है ब्याज को भी जोड़ के और मूलधन को भी जोड़ के लौटाते हैं। तो ये वाला जो दिया है ये हो गया मिश्र धन। क्या है? मिश्र धन। मिश्र धन है 6,600 रुपए। ठीक है। अब सब दिए, दर भी दिया, समय भी दिया, मिश्र धन भी दिया है। तो हमको पूछा गया है, हमको क्या पूछा गया है? कौन सी राशि, मतलब मूलधन पूछा है ना। तो मूलधन को हम क्या मान लेते हैं? एक समान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक समान लेते हैं। इतना चीजें जो है प्रश्न में दिया गया है और इसको हम जो है माने हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं? अब हम निकाल लेते हैं भाई मिश्र धन। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन साधारण ब्याज, होता है ना। तो मिश्र धन कितना दिया हुआ है? 6,600 रुपए दिया है। मूलधन एक सौ को माने हैं। धन साधारण ब्याज कितना दिया है? नहीं दिया है। तो साधारण ब्याज को यही रहने देते हैं। ठीक है। अब इसको एक सौ को इस तरफ ला दो, है ना। 6,600 ही एक सौ हो जाएगा और ये हो जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है। अब ये देखिए भाई, साधारण ब्याज हम निकाल लिए, ये दिया हुआ है ऐसा। तो साधारण ब्याज का हम सूत्र लगा देते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय। मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ठीक है भाई। जो चीज दिया है उसको लिख दो। साधारण ब्याज हम निकाले हैं, ये है साधारण ब्याज। इसको इधर लिखो 6,600 ऋण 100 हो गया। मूलधन नहीं निकला है, इसको एक समान एक सौ लिखे। गुना दर कितना है? 8% दिया हुआ है। समय कितना है? 4%। अब देखो इसको 100 इधर है। ठीक है भाई। अब देखो जो करता है इसको कटा दो। 4 एकम 4 दूनी, फिर 2 बच गया, फिर 20 हो गया। कितना? 4 5 6 20 हुआ। ठीक है भाई। चलो एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ नहीं कटाते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको अभी नहीं कटाए रहते हैं, बाद में कटाएंगे इसको। ये 4 को 4 रहने दो और 100 को 100 रहने दो। इधर भाग में है तो इधर आके गुना हो जाएगा, है ना। तो 6,600 ऋण 100 और गुना 100 हो जाएगा। इधर कितना बचा है? 100 और ये 8 चौके कितना हुआ? 32। 32 100 को इधर लिखो। 32 गुना 100 या 32 100 को। ठीक है। अब इसको देखो, इसको इसके साथ गुना करेंगे, है ना। तो इसके साथ गुना करेंगे तो इसमें 2 शून्य बढ़ जाएगा। 6,600 में 2 शून्य और बढ़ जाएगा। गुना करेंगे तो गुना करके देखना आप लोग। और ये जो हो जाएगा 100 100 बराबर 32 100। अब ये ऋण है और इस तरफ जाके जुड़ जाएगा, है ना। 6,000 बोलता हूँ जी, 66 और 4 बार शून्य, है ना। अब ये इस तरफ जाके 32 के साथ 32 100 के साथ जुड़ जाएगा। 100 100 जो है हो गया। अब इसको यहीं पे रहने दो। 6 6 0 0 0 0, है ना। अब इसको जोड़ दो 132 100। ठीक है। अब 100 को इधर ही रहने देते हैं और इसको इस तरफ ला लेते हैं। 132 बराबर 100। 100 क्या है? मूलधन है। क्या है? मूलधन है ना। तो मूलधन को निकालना है। अब इसको हमको क्या करना है? भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। कितने से भाग जाएगा? 2 से भाग जाएगा। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 0 0 0 0। ये कितना से जाएगा? 2 6 का 12 और फिर 2 6 का 12। अब 11 से कटेगा, देखो 11 6 का 66, 11 तिया 35, 4 बार शून्य लिखो। 1 2 3 4। ठीक है। या इसको चलो यहाँ पे कटाता हूँ, इसको यहाँ रहने दो, ऊपर लिख देता हूँ ना। और इसको कहाँ लिखूं? यहाँ पे लिखूं क्या? ठीक है। ये बच गया है कटाने के बाद, है ना। और ये 66 11 से कटाओ। 11 तिया 35, 0 0 0 0, 11 6 का 66। अब देखो 6, रुको इसको और लिख लो। ये हो गया
इतना और ये 6। अब फिर घटाओ इसको, 6 कम 6, 6 5 6 30, 3 5 0 लिखो, हो गया। तो लास्ट में क्या आया भाई? 5000 रुपए। क्या है ये? मूलधन है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या 5000 कहीं पे? हाँ, बी। तो बी नंबर इसका सही उत्तर है भाई 5000 रुपए। ठीक है, समझ आया? देखो बच्चों, अब मैं अनुपात और समानुपात का सामान्य नियम बता देता हूँ, क्या क्या चीज होता है। अनुपात जो है एक राशि का दूसरे राशि जो है कितने गुनी है ये बताता है, वो जो है अनुपात है। इसको सामान्यतः हम जो है ए और बी है, इसको अगर अनुपात में लिखेंगे तो ए अनुपात बी ऐसा लिखेंगे। इसी को कैसे लिखेंगे? ए बटे बी ऐसा भी लिखेंगे। तो इसको बोलते हैं अनुपात ए अनुपात बी। अब सरल अनुपात किसको बोलते हैं? सरल अनुपात, जो अनुपात सामान्यतः ए अनुपात बी में रहे उसको हम सरल अनुपात बोलते हैं। मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात अगर यहाँ पे दिया है 2:3, 5:7 और 9:11, ये 3 अनुपात दिया है, इसका मिश्र अनुपात निकालना ऐसे अगर बोलते हैं तो शुरुआत जो पद है इसका जो है ये पहला है, इसका 5 पहला है और इसका 9 पहला है। तो इन तीनों को अनुपात में लिख देना है ना। जैसे 2 गुना 5 गुना 9 अनुपात, फिर इसको लिखो 3 गुना 7 गुना 11। अगर देखा जाए तो ये अंश वाला भाग है ना, और ये हर वाला भाग है। तो पहले अंश वाले भाग का गुना, फिर अनुपात करो, फिर हर वाले भाग का गुना। गुना करो 9 5 6 45, 45 दूनी 90 अनुपात है ना। 11 7 77 और 77 दिया, 3 7 21, हासिल लगा 3 7 21 और ये 23, ये 231 है ना। ये आपका अनुपात हो जाएगा। तो इसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात, किसी का मिश्र अनुपात ज्ञात करो करके दिया है तो अंश वाले भाग को गुना कर दो, फिर अनुपात लिखो, फिर हर वाले भाग को गुना कर दो, यह हो जाएगा मिश्र अनुपात। अब देखते हैं विलोम अनुपात। विलोम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम देखे थे ना हम लोग, व्युत्क्रम है ना। तो विलोम अनुपात में जैसे 5:3 है, इसका विलोम अनुपात बोलने से फिर ये हो जाएगा 3:5, उल्टा हो जाएगा। यह होता है विलोम अनुपात। अब देखते हैं समानुपात किसे बोलते हैं। समा मतलब सम मतलब बराबर। 2 अनुपात जब बराबर रहे, जैसे 4:8, ये समानुपात का चिन्ह है। 4 जो बिंदु रहते हैं वो समानुपात है ना। और यहाँ पे रहे 2:4, तो ये तो 2 है, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे 2 है, ये 8 है, यहाँ पे 4 है। तो ये समानुपात मतलब इसका मतलब होता है बराबर है, दोनों अनुपात बराबर है। कैसे? इसको देखते हैं। 4/8 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते 2/4 लिखें। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हुआ, 1/2 हुआ बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हुआ, 1/2 हुआ। तो दोनों जो अनुपात बराबर हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं सम अनुपात। तो जब भी सम अनुपात पूछे मतलब जो पहला अनुपात दूसरा अनुपात के बराबर है ऐसा हम मानेंगे, इसी को बोलते हैं सम अनुपात। ठीक है। अब देखो हम निकालते हैं मध्य अनुपात। इसमें जो है ना 4 पद होता है भाई। इसको अगर ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, इसको डी मान ले, तो 4 हुआ ना, है ना। तो मध्यानुपात निकालना है। मध्य मतलब ये वाला है ना। अब यहाँ पे मान के चलो ये चारों ना देखिए 3 दिया रहे, मान के चलो आपके पास दिया रहे ए बी और सी। आप बोले कि आप जो है इसका मध्यानुपात निकालो, तो सबसे पहले इसको समानुपात में बनाना है। समानुपात में बनाएंगे तो कैसे बनेगा? समानुपात में बनाएंगे ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, पहले ऐसे बनेगा। अब इसको हम a/b बराबर b/c। अब हमको मध्य मतलब ये बीच का है, इसी को निकालना है। तो हम इसको गुना कर देंगे, ये इधर गुना हो जाएगा और ये इधर गुना हो गया। AC बराबर b का वर्ग है ना। अब इसको हम
AC बराबर B लिख दें और इसको वर्ग को इधर ला दें तो ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इसका मध्यानुपाती हम इसका निकालेंगे, तो मध्यानुपाती B बराबर हो जाता है वर्गमूल A और C। इसको याद रखना है, मध्यानुपात बराबर वर्गमूल A और C, ठीक है। मध्यानुपात हो गया, बता दिया ये, है ना। तृतीय अनुपात, अगर यहाँ पे दिया गया है A, B और C, तो ये तृतीय अनुपात ये होगा। तो पहले समानुपात से बात, A अनुपात B अनुपात समानुपात B अनुपात C, तो इसको निकालना है। तो पहले इसको A बटे B बराबर B बटे C, इसको निकालना ना, इसको यहाँ गुना करो, ये यहाँ पे गुना हो जाएगा AC बराबर B का घात 2। अब C को यहीं रहने दो और B को इधर ले जाते हो, तो ये हो जाता है C बराबर हो जाता है, तृतीय अनुपात को C बोलते हैं, तो ये हो जाता है B का स्क्वायर बटे A, ऐसा। तो ये हो जाता है तुम्हारा तृतीय अनुपात, है ना। अब यहीं पे आपको पूछे चतुर्थानुपात निकालो, ऐसा करके A, B और C ऐसा दिया। अब बोलते हैं चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात निकालो ऐसा करके। तो चतुर्थानुपात में चारों चीज दिया रहेगा A, B, C और D, तो हमको निकालना है इसको, समानुपात A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो A बटे B बराबर C बटे D, इसको निकालना है, पहले गुना कर लो, AD बराबर BC, है ना। अब D को निकालना है तो D को यहीं रहने दो, D बराबर BC बटे A। तो ये तुम्हारा सूत्र है, 3 को सूत्र निकला है भाई। ये चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपात D बराबर BC बटे A, BC बटे A। तृतीयानुपाती C बराबर B का घात 2 बटे 1 और मध्यानुपात B बराबर वर्गमूल AC, वर्गमूल AC, है ना। ये तुम्हारा 3 सूत्र है, इसको तुम लोगों को याद रखना है।